जय हिंद बच्चों। देखा जाए आज सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड लेक्चर नंबर 2 ध्यान दिया जाए। यहाँ पढ़े अभ्यास माला हम करना शुरू करें। पहले लेक्चर में डिफिनीशन रहा है, सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है और कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। यहाँ कुछ फार्मूले भी बताया गया उसमें। इसमें क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और ये सीक्वेंस से अभ्यास माला से क्वेश्चन उठा रहे हैं। बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती है, इसीलिए क्वेश्चन सीक्वेंस में रखे हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन करना काफ़ी आसान है। देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इंटीग्रेशन 1 + 2x + x² क्लोज इनटू dx दिया है। तो इसको हम करते क्या हैं, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व किया जाए। सबसे पहले i = लिखते हैं इंटीग्रेशन, इन ब्रैकेट लिखो 1 + 2x + x² इनटू dx। ये हुआ। अब क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं अलग अलग। ये लिखते हैं 1 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 को कॉमन कर लेते हैं, अचर पहलू होता है, और यहाँ लिखते हैं x dx प्लस यहाँ इंटीग्रेशन x² dx। करना क्या होता है, 1 dx फार्मूला है तो हम जानते हैं, यहाँ से हमें मालूम होना चाहिए कि 1 dx की वैल्यू x + c होता है। क्योंकि c सब में नहीं रखते जाते हैं, लास्ट वाले में c लगाते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ लिखते हैं कितना है, x प्लस नेक्स्ट वाले में x दिया है, तो जितना घात दिया है उसके घात में 1 जोड़ते हैं और उतना ही से भाग करते हैं। यानी यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ होगा x के पावर 1 दिया है तो 1 करेंगे और उतने ही से भाग कर देंगे, यानी 1 + 1 से भाग करेंगे। नेक्स्ट वाले में लिखते हैं x² दिया है तो इसमें 1 को जोड़ते हैं और उतने ही से भाग करा देते हैं और प्लस c। काफ़ी आसान है। ये भी फार्मूला हम देखे होंगे कि इंटीग्रेशन x⁻n dx हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, x⁻n + 1/n+1। और ये इसमें पता होना चाहिए, जबकि ये बात जरूर जानकारी होनी चाहिए कि -1 के बराबर n की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तब हम क्या लिखते हैं, जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और वही वाले पावर से भाग करा देते हैं। क्योंकि जितना पावर उसमें जोड़ा गया है उतने ही से भाग करा दिया गया है। तो इतने को लिखा जा सकता है i = या इसको हम i = लिख सकते हैं x + 2/2x²। और यहाँ से लिखा जा सकता है 1/3x³ और प्लस c। यहाँ से हम देखें तो ये कैंसिल होगा, तो इतने को लिख सकते हैं i = x + x² + 1/3 × x³ + c। और ये हमारा आंसर कहलाएगा। काफ़ी आसान है, समझने में आना भी चाहिए। फार्मूले सिंपल फार्मूले हैं, फार्मूलों को विशेष ध्यान में रखना है। जो फार्मूले इसमें अप्लाई हुए हैं हमने ऑलरेडी लिख रखा है। इसमें यही 2 फार्मूले अप्लाई हुए हैं, इससे अधिक कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ है। और लास्ट में c लगाना भूलना नहीं चाहिए। कब, जब इनफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हो तो। चलें दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखें, आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान दें, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तोड़ देना है इजीली। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स। 3 अचर वैल्यू है, इसको कॉमन कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3 कॉमन कर लेंगे, एक्स डी एक्स, 1 तो 1 डी एक्स। ध्यान दें, यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से सिंपली एक्स क्यू मीन्स फार्मूला वही आ गए, फार्मूला एक्स पावर एन इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स हो तो ऑलरेडी हम क्या लिखते हैं, एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 लिखते हैं। ये फार्मूला बार बार यूज होगा, जबकि एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दें, एक्स पावर यहाँ हो जाएगा, अब थोड़ा सा मैटर बदलते चल रहे हैं, 3 के में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, उतने ही से डिवीजन कर लेंगे। आगे चलें, 3 है, यहाँ स्क्वायर है, यानी घात इसके पावर 2 है, तो 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 होगा, यानी लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई 3। नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं, 3 है तो 3, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस सी। 1 डी एक्स का यहाँ फार्मूला बार बार मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन 1 डी एक्स आए तो इसे एक्स प्लस सी लिखते हैं, एक्स प्लस सी लिखा जाता है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स क्यू, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर। काफ़ी आसान है समझना। आगे चलें, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हमारा दिया है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। क्या कर सकते हैं भाई इसमें, तो इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका मल्टीपल कर लेते हैं, तो सॉल्व करते काफ़ी इजी रहेगा। तो इसका इसमें मल्टीपल, फिर इसी का इसमें मल्टीपल, फिर इसका इसमें मल्टीपल, तो इसी का इसमें मल्टीपल, ऐसे करते हैं। तो ध्यान दें, सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, चूँकि हम कैलकुलेशन जैसे करते हैं इजीली। तो x का x में करेंगे x स्क्वायर होगा, x का -4 में करेंगे -4x होगा। अब देखें x का इसमें कर दिए, इसमें दोनों पदों में कर लिए। 3 का x में करेंगे और 4 में करेंगे, 3 का हो जाएगा प्लस यहाँ 3x, 3 का 12 में करें 4 में करेंगे तो 12 होगा, चूँकि प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और यहाँ 12, यहाँ ध्यान दें इंटू डी एक्स। अभी क्लियर नहीं है, अभी इसको जोड़ना घटाना है। तो देखें -4x है, यहाँ 3x है, तो -x मिलेगा -12 इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। इतने को चाहे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स -12 कॉमन कर लें 1 डी एक्स। और यहाँ लिखा जा सकता है एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स क्यू बाई 3 होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं -12x प्लस सी। ये आंसर। काफ़ी आसान है क्वेश्चन हल करना, और इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।
तो आगे मिटाते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यू अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये लेते हैं। और ये यूपी 1993 में आया हुआ है क्वेश्चन, और भी आया होगा। देखते हैं इसको करना क्या है। पहले इसको तोड़ लिया जाए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए m माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। मालूम होना चाहिए कि फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं इसको। तो रखा जाए 1 का क्यू करिए 1 ही होगा, और इसका एक्स स्क्वायर का क्यू करिए 6 होगा पावर। और यहाँ देखें माइनस 3ab, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान इन ब्रैकेट। देखें यहाँ a माइनस बी फॉर्म में तो वही वाला वैल्यू को ए माइनस बी फॉर्म में रखते हैं। यहाँ एक्स क्यू स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये ध्यान दें। अब क्या करना है भाई, तो तोड़ देना है। इंटीग्रेशन साइन तो लगाएंगे ही, यहाँ से तोड़ देते हैं। तोड़ा जाए, इस केस में मल्टीपल कर लिया जाए, इसको तोड़ा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ से लिख सकते हैं बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ लगा देते हैं एक्स पावर 6 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से 3 कामन कर लेते हैं, 1 में मल्टीपल करेंगे तो उतना ही होगा माइनस 3, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड भी करना है इंटू डी एक्स माइनस। और यहाँ देखो माइनस और माइनस का मल्टीपल होगा तो प्लस होगा। इंटीग्रेशन करें 3 बाहर कर लेंगे कॉमन, क्योंकि अचर वैल्यू है। और x क्या x में मल्टीपल होगा, x पावर 4 होगा, और नीचे x पावर 2 होगा इंटू डी एक्स। ध्यान देने वाली बात है ये, ध्यान दें। तो इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x को इन्वर्स करो -2 होगा, x पावर -2 डी एक्स माइनस 2 से पावर 6 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, पावर 4 डी एक्स, एक्स पावर 4 डी एक्स। ध्यान दें माइनस, इससे एक सिंपल कैंसिल डायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 डी एक्स लिख सकते हैं। 3 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। फार्मूला पहला वाला ही है, पावर में जितना रहता है जोड़ने वाला काम करना है, इसमें और कोई है नहीं। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। इतने को हम लिख सकते हैं, सॉल्व करें तो x पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। चूँकि मैं तो इसको डायरेक्ट करता, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ कि ऐसे करेंगे। माइनस इसलिए नीचे आ जाता है, जब भी ऊपर माइनस रहता है तो पक्का है कि नीचे माइनस आता है। तो इसका ट्रिकी भी है कि 1/x³ हो, 1/x4 हो, कुछ कितना भी 1 dx किया जाए तो सिंपल सा वैल्यू, अगर n जहाँ n क्या हो, पॉजिटिव हो, n क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर n पॉजिटिव है तो पक्का है कि इन्वर्स होना है तो निगेटिव आना है, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो चूँकि इसको फालतू है, चले इतना समझ लें। वैसे भी समझ में आना जाना चाहिए कि यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी माइनस में आएगा। तो चलते हैं यहाँ से इतने को। हाँ, एक और बात बता दूँ, 1/x dx हो तो इसको ऐसा ना कर दें कि इसको इन्वर्स -1 dx कर दें, तो ये गलत है, ये होना
नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप का अगर हम करते हैं तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट हम जानते हैं कि ये लॉग ई बेस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर कितना आता है, 1/x आता है। तो 1/x का इनवर्स प्रतिलोम log ई बेस एक्स होना चाहिए। तो ये इनवर्स का कोई काम है ही नहीं, तो यहाँ ये फॉलो नहीं करेगा, तो इसको ध्यान देना है। वैसे कैलकुलेशन करने से पता चल जाता है। तो देखें, x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 1/4 + 1। ध्यान दें, नेक्स्ट 3 है तो 3, यहाँ इसको लिखते हैं x प्लस, यहाँ से 3x का क्यू हो जाएगा, यानी 2 + 1/2 + 1 + c, ये रखते हैं। ध्यान दें, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लगा लेंगे, क्योंकि -2 है +1 है, तो -2 बड़ा होता है +1 से। अरे सॉरी, -+1 बड़ा है -2 से, तो यहाँ माइनस में वैल्यू आएगी। तो लिखते हैं x -1, यहाँ x का घात -1 है, अपान कितना है, माइनस तो ऑलरेडी दिया है, तो ये हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, और कुछ सिंपल फार्मूले लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा ये फार्मूला ही आप समझो, आप लोग ये फार्मूला समझ लो, दिमाग में फिट कर लो। इंटीग्रेशन 1/x² से शुरू हो, यानी x से शुरू होगा तो भाई x रहेगा, तो ये जान लो, ये फार्मूला याद रख लो कि log ई बेस x होगा। और ये जान लें, इंटीग्रेशन 1/x², जैसे इससे घात अधिक हुआ या हाफ में हुआ, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, मतलब 1 न रहे, तो हाफ भी रहे या -हाफ रहे या x² रहे या जो भी फॉर्म में रहे, वो पॉजिटिव इसलिए बता रहे, इसीलिए उसको हम निगलेक्ट कर दिए। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या लिख कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, 1/-1/x होता है, याद रखना है, ये वैल्यू उतना ही आएगा। एक और फार्मूला याद कर लो, आप सब काम आने वाला चीज़ है, कि उतना आए तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्यू आए तब क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -1/2 और x², 1/x², यानी -1/2x² लिख सकते हैं। तो ये काम फार्मूला है, ताकि ये थोड़ा सा समय बचा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इतना लिखेंगे, नीचे की वैल्यू 1 बची है, या इसको छोड़े, कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखें, माइनस रखते हैं x⁵/5। नेक्स्ट देखें, ध्यान दें, दिखना चाहिए, -3x, और ये 3 है, ये 3 है तो कैंसिल होगा, तो +x³ + c, ये आंसर होगा। ध्यान दें, काफ़ी आसान है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते फिर करते हैं। देखा जाए पांचवा क्वेश्चन, इसे सारे जितने क्वेश्चन है x के सापेक्ष समाकलन करने हैं, तो इसको लिख सकते हैं i = इन ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इसको फार्मूला जान लें, क्योंकि हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर हो तो a² + b² + 2ab, a × b लिखते हैं, तो फार्मूला आना चाहिए, अगर आता हो तो उसी फार्मूले पर रख देते हैं। फर्स्ट वाला हो जाएगा a2 a⁻2x लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं b⁻2x +
ध्यान दें, चूँकि मैं इसको लिखने का तरीका यही है कि ए पावर एक्स का होल स्क्वायर करिए तो स्क्वायर का मल्टीपल इसमें होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए पावर 2x प्लस बी पावर 2x, और वैसे ही 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए का काम कर रहा है ए पावर एक्स, बी का काम कर रहा है बी पावर एक्स, तो कर लेंगे अपान कितना ए पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से करना क्या है भाई, यहाँ से करना क्या है, तो डिवीजन करा लिया जाए, तो यहाँ से मिल जाएगा ए पावर 2x बाई ए पावर एक्स, या इसी को ऐसे भी समझते हैं, तो इस पावर से कैंसिल होगा, तो लिख सकते हैं इसको ए पावर 2x प्लस इंटीग्रेट यहाँ dx कर लेते हैं। नेक्स्ट में करते हैं b पावर 2x बाई बी पावर x इंटू डी एक्स। ये ध्यान दें। अब क्या कर सकते हैं, वैसे ही करें, 2 अचर वैल्यू है इसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ ए पावर एक्स बी पावर एक्स बाई ए पावर एक्स बी पावर एक्स इंटू डी एक्स कर लेते हैं। ये काम करना न भूलें। करेंगे क्या, इससे एक पावर कैंसिल होगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स। यहाँ लिखा जा सकता है यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बी पावर एक्स डी एक्स, यहाँ लिख सकते हैं कटा के, और यहाँ लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे लिखा जा सकता है, देखिए कुछ छूटा है क्या, चलो ठीक है, सही आना चाहिए। ओ ठीक तो है, सेम वैल्यू देख लें, मिला लें, सब सही है, हाँ ठीक है। इससे ये कैंसिल होंगे, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx। ओ ये एक मिस्टेक हुआ है, दो वैल्यू है यहाँ पे, क्वेश्चन गलत मैं कर दिया हूँ, क्वेश्चन केयर नहीं किया हूँ, मैं एक एक सिंपल समझ लिया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधारते हैं। मैं कैलकुलेशन करने में थोड़ा केयर नहीं कर पाया, यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ करेंगे क्या, ए पावर 2x बाई ए पावर x इंटू बी पावर x, ये भी तो है, मैं केयर नहीं कर पाया, सॉरी। यहाँ ध्यान दें, इसको बी पावर 2x बाई ए पावर x इंटू बी पावर x डी एक्स है, यहाँ 2 है, इंटीग्रेशन ए पावर x इंटू बी पावर x बाई ए पावर x इंटू बी पावर x इंटू डी एक्स है। चूँकि यहाँ से देख रहे हैं ये वाला एक पावर कैंसिल होगा, तो बी वाला पावर बचे रहेगा, यहाँ देखें तो बी वाला पावर एक कैंसिल होगा, तो ये पावर एक्स यहाँ बचा रहेगा। यहाँ देखें, यहाँ तो सब कैंसिल होंगे, यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन ए पावर एक्स अपान बी पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से बच जाएगा बी पावर एक्स बाई ए पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से बच जाएगा 2 इंटू 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो सिंपल सी बात है कि इतने को हम चाहें तो लिख सकते हैं ए बाई बी होल पावर एक्स डी एक्स, और इतने को लिख सकते हैं बी बाई ए होल पावर एक्स डी एक्स, और इतने को लिख सकते हैं 2x प्लस सी। इसको सॉल्व कर लिए, या कुछ सेकेंड के लिए छोड़ते हैं ऐसे ही, 1 dx 1 dx। अब क्या करना है, नीचे दिखना चाहिए, देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए, देख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या है, तो ए पावर एक्स इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स दिया रहता है, तो उससे लिखते क्या, ए पावर एक्स और लाग ई बेस ए लिखते हैं। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर रखते हैं।
तो इसको सबसे पहले जो दिया वही लिखते हैं, ए बाई बी पावर एक्स इंटू log ई बेस ए बाई बी ये होगा। और यहाँ से देखें प्लस जिसको वैसे ही का वैसे इसको भी लिखेंगे बी बाई ए का होल पावर एक्स इंटू log ई बेस बी बाई ए और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान है। ए बाई बी पावर एक्स दिया है तो जैसा दिया रहता है उसको उतना ही लिखते हैं, और log ई जो बेस में दिया रहता है उसी बेस को हम ई बेस ए कर लेते हैं। तो ये ए का काम कर रहा है तो ई बेस ए होगा। ए बाई बी मतलब ए बाई बी को हम ए समझ रहे हैं, ए का काम कर रहा है इस भांति, तो ऐसे हम रखते हैं। काफ़ी आसान है, थोड़ा समझने वाली बात है ये। आप लोग सोचोगे क्या हुआ, तो सबसे पहले तो हम इसके भी पावर एक्स इसके भी पावर एक्स है तो पूरे का होल पावर एक्स कर लिए। यहाँ भी पावर एक्स यहाँ भी पावर एक्स है तो यहाँ भी होल पावर कर लिए। क्योंकि ए बाई बी है, ए बी बाई ए है। इसमें समझने वाली बात यही है कि ए बाई बी पावर एक्स दिया तो उतना ही रखते हैं इंटू log ई बेस ये इसको ए समझ के हल करें इस फार्मूले की भांति, तो इसको बी बाई ए लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ बी बाई ए का होल पावर एक्स डी एक्स दिया इंटीग्रेशन के साथ, तो इसको हम लिखते हैं बी बाई ए का होल पावर एक्स जितना है वो उतना, और log ई बेस और उसके बाद इसको ए समझे तो बी बाई ए लिख देते हैं ये। अब प्लस यहाँ 1 dx है और 2 ऑलरेडी है तो 2 लिखेंगे, एक्स का 1 का एक्स होगा प्लस सी जोड़ देते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। और बहुत सारे फार्मूले हैं हाँ दिख रहा है, फिर मिटाते फिर करते हैं। देखा यार 6वां क्वेश्चन, आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ से इसको तोड़े तो ए प्लस बी के फार्मूले से तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले से करें तो इतने को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तोड़ना जाने आप लोग, इतना जाना चाहिए, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्लोज करके dx कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको अलग अलग तोड़ लें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ से लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन 1 dx। नेक्स्ट वाले से 4 कॉमन करें, x dx लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। करना क्या है, i इक्वल टू सिंपली इसके लिए सेम फार्मूले हैं इसके लिए, तो ये फार्मूले को जाने। यहाँ से चूँकि सेक स्क्वायर एक्स dx हो तो इसको हम लिखते हैं 10x प्लस सी। ये फार्मूला होता है, फार्मूले से हम सेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx को हम 10x प्लस सी लिखते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे, चूँकि इसको मिटाना पड़ेगा ही क्योंकि यहाँ जगह कम है, मिटाते हैं। यहाँ से इसको लिख लेंगे x³/3, यानी पावर में एक जोड़ते हैं उतने ही से डिवीजन करते हैं। तो ये याद रहना जरूरी है कि जैसे पावर दिखे 2 तो यानी हम एक वैल्यू उसमें इंक्रीज रखते हैं, माइनस रहेगा तो एक वैल्यू इंक्रीज ही तब भी रखते हैं। तो ये हुआ। नेक्स्ट देखें 4x होगा, यहाँ से देखें 4x²/2 होगा, और यहाँ से देखें 10x प्लस सी। चूँकि यहाँ यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू लिख सकते हैं 10x प्लस सी। ध्यान दें, तो ये आंसर हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 7 यहीं।
इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल पावर 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। क्या करना है, पहले इसके पावर वाले को तोड़ लेना है फार्मूले से। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको x पावर हाफ इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। रूट x इक्वल टू एक्स पावर हाफ समझते हैं, ये समझना होगा। चलें, यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन हाफ से मल्टीपल करेंगे तो x पावर हाफ प्लस 2 प्लस हाफ, और यहाँ हो जाएगा, और इंटीग्रेशन साथ में लेते रहें dx प्लस इंटीग्रेशन 1 है, इससे मल्टीपल करेंगे तो x पावर हाफ dx होगा, और नेक्स्ट में करेंगे 2 कॉमन कर लें x पावर 1 प्लस हाफ इंटू dx। करते हैं, दिखना चाहिए, डायरेक्ट ही यहाँ कर लेते हैं। ये 2 दूना को 4 1 5, 5/2 है तो इसको लिख सकते हैं 5/2 धन 1 बटा में 5/2 धन 1 प्लस नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं x पावर हाफ दिया है, हाफ में 1 जोड़ेंगे तो हाफ में 1 जोड़ना पड़ता है, अपान करते हैं, यानी 2 रखेंगे तो यहाँ x पावर हाफ 3 2 1 3 3/2 हुआ तो इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1, और यहाँ कर लेंगे 3/2 प्लस 1 यानी प्लस सी लगाना अनिवार्य होता है सी। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। अब ये स्टेप यहाँ से कर लेते हैं, तो इतने को हम लिख सकते हैं i इक्वल टू एक्स पावर 7, 2 का मल्टीपल 1 में करेंगे 7, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 7/2 बाई 7 और बाई 2 को इंटू में ला लेते हैं क्योंकि अपान वाला इंटू में आएगा। यहाँ से ये हो जाएगा x पावर 3 बाई, यहाँ देखें 2 प्लस 1 3 और 2 इंटू में आ जाएगा प्लस, यहाँ से देखें 3 यानी 2 3 5, तो यहाँ 5 होगा, यानी x पावर 5/2 कर लें, यहाँ 5/2 और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 2 आएगा प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो काफ़ी आसान है ये सब फार्मूले, ये क्वेश्चन, तो इसको नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखा जाए इसका 8वां क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस ए होल पावर क्यू अपान अंडर रूट 3x इंटू डी एक्स। यहाँ हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको तोड़े फार्मूले से ए प्लस बी होल पावर क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फार्मूला है, लिखते हैं, इस फार्मूले से हल करें। इतने को लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस ए क्यू प्लस 3ax एक्स ए इन ब्रैकेट ए प्लस एक्स प्लस ए अपान एक्स पावर हाफ इंटू डी एक्स। अंडर रूट एक्स को हम एक्स पावर हाफ लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस हाफ, यहाँ से इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए पावर क्यू जो है अचर है, इसको बाहर कर लेते हैं और इसको इन्वर्स करेंगे तो एक्स पावर माइनस हाफ डी एक्स होगा, प्लस इसका इसमें मल्टीपल करें तो हमें 3a मिलेगा। ये अचर वैल्यू है, इसको आप बाहर कर लें
एक्स का मल्टीपल करें तो एक्स स्क्वायर होगा, और इससे -12 इंटू डी एक्स कर सकते हैं। इस सब में मल्टीपल करें तो प्लस मिलेगा और 3a² मिलेगा। इसको अचर वैल्यू बाहर कर लें, और यहाँ x, तो x का घात 1 है, -12 इंटू डी एक्स कर लेंगे। ध्यान दें, तो इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3 में से हाफ कैंसिल, तो 2 हाफ बचेगा, x पावर 2 हाफ। तो 2 हाफ को आप लिख सकते हो, 2 हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जो लिखना है लिख दिए। आगे देखें, a पावर q अचर वैल्यू है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, x पावर -12 dx। नेक्स्ट है 3a। यहाँ से देखें 2 में से हाफ निकलेगा तो 1 हाफ बचेगा, 1 पावर 1 इंटू हाफ, यानी 1 होल 1/2। वन होल 1/2। नेक्स्ट देखें dx, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस 3a² इंटीग्रेशन, और 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा इंटू dx। ध्यान दें, यहाँ से हम लिख सकते हैं 415, यानी यहाँ से लिखा जाता है x पावर 5/2 dx। यहाँ से a³, यहाँ से लिखा जाता है x पावर -12 dx, और यहाँ से लिखा जा सकता है 3a और 213, यानी x पावर 3/2 dx, और यहाँ से 3a² प्लस 3a² इंटीग्रेशन x½ dx लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, इतने को हम लिख सकते हैं x पावर ½/2 + 1, और यहाँ हाफ 5/2, यानी 5th हाफ प्लस 1। यहाँ से लिख सकते हैं a³, और यहाँ लिख सकते हैं x पावर -½ + 1/-½ + 1। नेक्स्ट लिख सकते हैं 3a, इसमें 1 जोड़ते जाएं, x पावर 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1, प्लस यहाँ से लिखते जाएं 3a², और यहाँ से लिख सकते हैं x पावर ½ + 1, तो ½ + 1 ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, x पावर ½ + 1, तो वही ½ + 1 यहाँ भी हो जाएगा प्लस c। तो करते क्या है, इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं, तो यही कर देते हैं। लास्ट में हम i = लिख सकते हैं x पावर 7/2 / 2 × 7, 2/7। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 5 to 7 और /2, तो 2 × में चला जाएगा, तो 2 × में हो गया, 7 हो गया। वैसे यहाँ लिख सकते हैं, माइनस लगाएंगे पक्का है, क्योंकि माइनस में वैल्यू आना चाहिए, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। जब माइनस है तो प्लस, -½ है तो प्लस में वैल्यू आएगा, या 2 में मल्टीपल करेंगे 1 में 2 से, तो +2 -1, तो 2 में से 1 जाएगा, प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ हो जाएगा x, तो यहाँ हो जाएगा x पावर 1, x ओनली फॉर x होगा, ओनली फॉर x /2। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 2 × में आ जाएगा, क्योंकि 2 में 1 से 2 और -1, तो 2 में से -1 जाएगा, 1 बचेगा, और /2, तो 1/2, तो 2 अपान में है तो इंटू में आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 था, ये वैल्यू ऐसे हुआ 1/2, यहाँ भी 1/2 आएगा,
और यहाँ इतना, तो 2 को इंटू में कर लेंगे। 2 इंटू में यहाँ से देखें 3a है, ये ध्यान दें 3a, ये a है 3a, और यहाँ हो जाएगा x, और देखें ये 5/2, और यहाँ हो जाएगा अपन यहाँ इंटू 2 कर लेते हैं और यहाँ 5 कर लेते हैं। नेक्स्ट वैसे यहाँ लिख सकते हैं 3a², तो यहाँ 3 कर लेते हैं, पक्का आएगा, यहाँ 3 करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 2 नहीं, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। देखें 3 2 1 3, 2 1 में 2, और यहाँ एक जोड़े तो 3, और 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल भी हो जा रहा है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ 3 नहीं है, ये 5 है, कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ 5 है। और क्या होगा, यहाँ से देखें प्लस सी कर लेना है, सी कर लेना है। इसको हम कहाँ लिखें, और चलो लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, मिटाना पड़ेगा, यहीं तक छोड़ देते हैं। आप इसको एक स्टेप कर लोगे, ये कटने के बाद वाला स्टेप लिख दोगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखा जाए, मिटाते हैं फिर करते हैं। करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाले क्वेश्चन में क्या करना, पहले a-b के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देना है इसको, तो तोड़ते हैं। यहाँ क्या करते हैं भाई, m-b होल स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, यही फार्मूले पर रख देते हैं। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू लिख सकते हैं sin² x/2 sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस 2 sin ½ x/2 इंटू cos x/2 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा दें इंटू dx, इतना कर सकते हैं। अगले को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, चूँकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस इतने को हम लिख सकते हैं sin 2x/2, और इसको लिख सकते हैं dx, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी i इक्वल टू 1 प्लस sin x dx। ये कैसे हुआ तो समझते हैं, जाने sin² x प्लस cos² x की वैल्यू 1 होती है, और ये जान लें 2 sin x cos x की वैल्यू sin 2x होती है। ये थोड़ा फार्मूले है, इसको समझना है, इसी फार्मूले से रखें तो हाफ हाफ है, तो ये 2 इंटू जितना वैल्यू दिया है उतना रखते हैं, तो चूँकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इस टाइप से का हो जाएगा। अब इस टाइप से हो गया, काफ़ी आसान हो गया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 1 dx करते हैं, इंटीग्रेशन sin x dx कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा, i इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है, माइनस cos x प्लस c, ये याद रखें। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको मिटाते फिर करते हैं। चलो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन √1 प्लस sin 2x dx दिया है, तो इतने को हम लिख सकते हैं sin 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x d cos x,
और 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ से फार्मूले से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू इतना रखें तो हुआ है। और इतने को हम चाहे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस नो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इनको लिखा जा सकता है साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स होता है, और साइन कॉस एक्स की वैल्यू प्लस साइन एक्स प्लस सी होता है। ये आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलें अब 10वां क्वेश्चन करते हैं, मिटाते फिर करते हैं। देखा जाए 11 वाला क्वेश्चन। इसको हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 इसको ऊपर ले जाते हैं, कोसेक हो जाएगा कोसेक, और ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। फार्मूला में लिखवाया हूँ कि अगर इस तरह का हो तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लिखते हैं। ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, ये डैन है, ये फार्मूला है, ये ऑलरेडी फार्मूला है। साइन एक्स का इन्वर्स होता है कोसेक एक्स, कॉट एक्स का इन्वर्स होता है कॉट एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लिखते हैं, ये फार्मूला है ऑलरेडी। तो आसानी से सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए 12। आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान दिया जाए, आई इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, इन्वर्स कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, माइनस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम इन्वर्स करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ध्यान दें, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं 10x, और इसको लिखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं माइनस कॉट एक्स, तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। माइनस करते हैं और माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। ये 12 हुए। अब चलते हैं, मिटाते हैं फिर करते हैं। ध्यान दें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसको करने के लिए हर वाले वैल्यू को कटाना होता है। तो करेंगे क्या, यहाँ x में 2 जोड़ देते हैं, 2 घटा देते हैं, तो 1 पहले से है, 2 जोड़ दिए और क्या किए, 2 माइनस कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ x + 2 कर लेते हैं, dx कर लेते हैं। ध्यान दें ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन x + 2 एक ब्रैकेट में कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू डी एक्स
टू में से वन जाएगा, -1 बचेगा, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/, ये 1x+2 dx होगा। ध्यान दें ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल होगी, यहाँ बचेगा 1 इंटीग्रेशन 1 dx -1/x² + 2 dx। तो इसकी वैल्यू लाग में लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस, यहाँ से हो जाएगा log x+2 + c लेते हैं। ये फार्मूला सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट वाले को करते हैं, मिटा देते हैं, कर लेते हैं, नहीं इतना टाइम दिया जाए बार बार मिटाना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इंटीग्रेशन इसका इसमें मल्टीपल कराया जाए, यानी क्वेश्चन लिखा जाए, पहले आई सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन x - 1 × x - 2/x+4 × dx। ध्यान दिया जाए, यहाँ से हम इसका इसके साथ मल्टीपल कर दें, तो मल्टीपल करेंगे तो x का x में करेंगे x² होगा, x का 2 में करेंगे -2x होगा, -x का -1 का x में करेंगे तो -x होगा, माइनस का 2 में करेंगे तो +2 होगा, बाई कितना x+4 × dx। ध्यान दें इतने को लिख सकते हैं, यहाँ से x² ये जुड़ के हो जाएगा -3x + 2/x+4 × dx। ये अब क्या करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, तोड़ने जैसा बन रहा है फार्मूला, कुछ फार्मूले कुछ बन रहे, नहीं बन रहे तो बनाना पड़ेगा। तोड़ने जैसा कुछ फार्मूला बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे, तो इतने को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम बनाते हैं इसको, यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, इसको किया जाए, इतने को लिख सकते हैं x² और दोनों अलग अलग हैं, करते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, -4 का स्क्वायर करते हैं अपने मन से, और उतना ही क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑलरेडी जो है उस वैल्यू को रख देते हैं, और बटे में x+4 लिख लेते हैं, × dx कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, यहाँ से i = यहाँ से मिल जाएगा x+4 एक ब्रैकेट में और x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ से 16 -3x + 2, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, x+4 × dx। इसको तोड़ें तो i इंटीग्रेशन, इसको तोड़े तो हो जाएगा x+4, ध्यान दें x - 4 बटे में x+4 dx +16 कॉमन कर लें, इंटीग्रेशन 1/x+4 dx होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं -3 कॉमन कर लें तो x/x+4 होगा, और dx यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो यहाँ 1 dx बटे में x+4 होगा। ये देखें, यहाँ हम देख रहे हैं x+4 से x+4 कैंसिल हो रहा है, और क्या कर सकते हैं, आगे लिखते हैं, मिटाते हैं, फिर करते हैं। देखा जाए बच्चों, ध्यान दें आप लोग, देखा जाए, यहाँ से हम पाते हैं x - 4, तो i = लिख सकते हैं x - 4 × dx। यहाँ से पा रहे हैं +16 इंटीग्रेशन 1/x+4 dx
यहाँ से हम पा रहे हैं -3 एक्स बाई एक्स प्लस 4। तो x बाई एक्स प्लस 4 है, तो हम x में 4 जोड़ दें या 4 घटा दें, मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। और यहाँ से लिख सकते हैं +2 है, तो 2 लिखेंगे इंटीग्रेशन dx बाई 1x प्लस 4 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 4x। कैलकुलेशन करेंगे तो x का x स्क्वायर बाई 2 होगा, अब 4 का -4x होगा। यहाँ से देखें 16 है, इसको लिखते हैं log x प्लस 4। log के फार्मूले से बन जाएगा -3। यहाँ से देखें इसको हम लिख सकते हैं -3 x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 4 dx। -4 कामन कर लें, माइनस से माइनस मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस से -3 का मल्टीपल इसमें करेंगे 4 में तो 12 होगा 12, और यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू dx और प्लस यहाँ से 2 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 4। तो चूँकि इससे कटा दें और इतने को लिख सकते हैं i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x प्लस 16 लॉग x प्लस 4 माइनस यहाँ से लिख सकते हैं 3 और x लिख सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा तो x होगा प्लस 12, यहाँ से log x प्लस 4 और यहाँ से हो जाएगा 2 log x प्लस 4, 12 log x प्लस 4 और प्लस c लास्ट में लिख लेंगे प्लस c। ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबको। नेक्स्ट लेक्चर